प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ औसत एवरेज पार्ट 2, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में औसत पर आधारित प्रश्न जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, तथा औसत पर आधारित प्रश्न जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो चलते हैं हम औसत पर आधारित प्रश्न जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में 14 छात्राओं तथा उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है फार्मूला मेथड, दूसरा है थंब रूल। तो चलते हैं हम पहले फार्मूला मेथड की ओर। तो शिक्षिका की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो शिक्षिका की आयु इक्वल टू हो जाएगा हमारा नया औसत प्लस माइनस वृद्धि अपॉन कमी मल्टीप्लाइड बाई पूर्व की संख्या, पूर्व में संख्या। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह तभी लिया जाएगा यदि कमी हो रही होगी तो प्लस लिया जाएगा, यदि वृद्धि हो रही होगी औसत आय में तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम जो है मान रख देते हैं। नया औसत हमारा, पुराना औसत हमारा 15 है। 1 वर्ष की कमी होने से इसका नया औसत आ जाएगा हमारा 14। आशा है आप ये बात भी समझ रहे होंगे। कमी हो रही है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 1 वर्ष की कमी हो रही है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाई संख्या हमारी जो है पूर्व में हमारी 15 है। 14 प्लस 1 शिक्षिका हो जाएगी 15, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 14 प्लस 15 हो जाएगा यहाँ 29, जो ऑप्शन हमारा ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब चलते हैं हम थंब रूल की तरफ। यहाँ आ जाएंगी हमारी जो है 14 छात्राएं प्लस 1 हमारी जो है शिक्षिका हो जाएगी। इनकी जो है कुल आयु हो जाएगी हमारी 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 225। क्योंकि इनकी औसत आयु 15 दी गई है तो यहाँ पर हमने जो है मल्टीप्लाई करके कुल आयु उनकी निकाल ली है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब जो है शिक्षिका को हटा दिया गया है, शिक्षिका की आयु को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब शिक्षिका को हटा दिया जाता है तो अब हमारी संख्या हो जाएगी 14, तो इन छात्राओं की आयु हो जाएगी हमारी 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, क्योंकि 1 वर्ष की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ आ जाएगा 196। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी हमारी शिक्षिका की आयु शिक्षिका की
आयु इक्वल टू 225 माइनस 196 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 29, जो ऑप्शन जो है हमारा ए के अनुसार है। तो दोनों विधियों से ये प्रश्न आ चुका है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो कौन सी संख्या हटाई गई है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम उसी तरीके से फार्मूला मेथड और थंब रूल 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हटाई गई संख्या इक्वल टू नया औसत प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी मल्टीप्लाइड बाई पूर्व की संख्या। अब जो है हम इसमें मान रख देंगे। तो नया औसत आ जाएगा हमारा 15। चूंकि औसत में कमी हो रही है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये हमारी 20 थी अब 15 हो गई है, तो अब यहाँ 5 की कमी आ गई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 6 का पूर्व की संख्या हमारी 6 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 30 इक्वल टू 45, जो ऑप्शन जो है हमारा डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थंब रूल द्वारा। तो थंब रूल द्वारा निकालने के लिए हमारी 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याओं का कुल मान इक्वल टू आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 120। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब एक संख्या उसमें हटा दी गई, तो 5 संख्याओं का कुल मान आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 75। अब जो हटाई गई संख्या है उसका मान निकालने के लिए इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। तो हटाई गई संख्या इक्वल टू 120 माइनस 75 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 45, जो ऑप्शन हमारा डी के अनुसार है। तो दोनों ही विधियों से ये मान प्राप्त हो चुका है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ गए हैं औसत पर आधारित प्रश्न, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक समिति में 15 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष है को नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला मेथड और ये थंब रूल द्वारा। तो चलते हैं प्रथम फार्मूला मेथड। तो इसमें हम आपको बताते हैं, पहले नए सदस्यों की आयु निकाल लेंगे, बाद में फिर इनका औसत निकाल लेंगे। तो नए सदस्यों की
सदस्यों की आयु इक्वल टू हो जाएगा बदले गए सदस्यों की आयु। अब उसी तरह से प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा सदस्यों की संख्या। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है इसमें हम मान रख देंगे। बदले गए सदस्यों की आयु 45 और प्लस हम इसमें कर देंगे 55 तो आ जाएगी 100 वर्ष। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 100। चूँकि अब यहाँ प्लस माइनस है, यदि इसमें नियम ये होता है यदि आयु बढ़ती है तो प्लस लिया जाएगा, आयु माइनस होती है तो यहाँ माइनस लिया जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस सदस्य। अब इसमें 2 वर्ष की हमारी बढ़ रही है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 15। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 100 प्लस 30 इक्वल टू 130। और औसत आयु निकालने के लिए औसत आयु, चूँकि हटाए गए हमारे 2 सदस्य हैं तो यहाँ पर जो है हम 130 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 65 वर्ष। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। तो ये ऑप्शन सी के अनुसार है। अब इस थंब रूल द्वारा इस प्रश्न को करने के लिए मान लेते हैं उनकी औसत आयु x है। तो 15 सदस्यों की कुल आयु इक्वल टू 15x हो जाएगी। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। बदले गए सदस्यों के उपरांत शेष सदस्यों की आयु इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15x माइनस 100। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इन कुल आयु में से मैंने इन 2 सदस्यों की आयु को माइनस कर दिया है। अब जो है अब नए सदस्यों के शामिल होने के बाद कुल आयु नए सदस्यों के साथ कुल आयु इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ 2 वर्ष की जो है बढ़ गई है तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। यहाँ कुल आयु आ चुकी है। अब हम इस आयु में से इसको माइनस कर देंगे तो 2 नए सदस्यों की आयु आ जाएगी। अतः नए सदस्यों की आयु इक्वल टू 15x प्लस 30। अब ये माइनस कर देंगे हम, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 15x प्लस
100 या माइनस का इसमें लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 15x से कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा उसी तरह से 130। अब इनका हम औसत मान निकाल लेंगे, तो औसत आयु इनकी हो जाएगी 130 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 65 वर्ष, जो ऑप्शन जो है हमारा सी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उनके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम उसी तरह से 2 तरीके से लगा सकते हैं, फार्मूला मेथड और थंब रूल द्वारा। तो सबसे पहले फार्मूला मेथड में नए अध्यापक की आयु इक्वल टू, अब सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु उसी तरह से प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी मल्टीप्लाइड बाई संख्या। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है नए अध्यापक की आयु तो हमें मालूम है 25, तो यहाँ हम 25 रख देंगे। अब सेवानिवृत्ति की आयु हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं इसको x, और यहाँ पर चूंकि यहाँ उसमें कमी हो रही है तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, और 3 वर्ष की कमी हो जा रही तो 3 यहाँ ले लिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है। 10 अध्यापक हैं तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25 प्लस 30 इक्वल टू 55 वर्ष, जो ऑप्शन जो है हमारा बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब प्रश्न को थंब रूल द्वारा निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु मान लेते हैं y, तथा इनकी औसत आयु मान लेते हैं x। तो ये हो गई हमारी औसत आयु। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है 10 अध्यापकों की कुल आयु इक्वल टू हो जाएगी हमारी 10x। अब शेष अध्यापकों की आयु इक्वल टू हो जाएगी हमारी 10x माइनस y। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम निकाल लेते हैं नए, जो हमारे नए अध्यापक आए हैं, नए अध्यापक के साथ कुल आयु हो जाएगी हमारी x माइनस 3
मल्टीप्लाइड बाई 10। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम इस आयु में से शेष अध्यापकों की आयु माइनस कर देंगे, जिससे जो है हमारी नए अध्यापक की आयु आ जाएगी। तो नए अध्यापक की आयु इक्वल टू आ जाएगी हमारी x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 10x माइनस y। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब नए अध्यापक की आयु दी गई है 25, तो हम इसको 25 के इक्वल रख देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 10x माइनस 30 माइनस 10x प्लस y। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। और 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 55। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। जो ऑप्शन जो है हमारा बी के अनुसार है, जिससे जो है दोनों ही विधियों से प्रश्न आ चुका है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।